नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। भारत चीन पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह दौरे पर पहुंच चुके हैं। राजनाथ के साथ सीडीएस रावत और आर्मी चीफ नरवणे भी मौजूद हैं। रक्षा मंत्री का यह दौरा प्रधानमंत्री के लेह दौरे के करीब 15 दिन बाद हो रहा है। राजनाथ सिंह एलएसी पर करीब 5 घंटे का वक्त गुजारेंगे। रक्षा मंत्री लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लुकुंग जाएंगे और पैरा कमांडोज का पराक्रम देखेंगे। राजनाथ सिंह सबसे पहले एलएसी में ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेंगे, किस तरह की तैयारी हमारी है। और हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, पहले प्रधानमंत्री का दौरा और अब रक्षा मंत्री वहां पहुंचे हैं, क्या पैगाम चीन को जा रहा है? हुसैन, सांकेतिक तौर पर सबसे बड़ी बात इस बात का है कि आज रक्षा मंत्री लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से करीबन 43 किलोमीटर पीछे लुकुंग में होंगे। लुकुंग में भारतीय सेना और आईटीबीपी, जो कि ऑपरेशन कमांड के तहत काम करती है सेना की, वो दोनों की जो यूनिट्स के जवान ऑफिसर्स होंगे वो यहाँ पर होंगे। और ये बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से करीबन 43 किलोमीटर पीछे पेंगोंगसो का जो शुरुआती छोर है वहां पर रक्षा मंत्री होंगे। उसके साथ ताकता मेन पॉइंट जो है वहां पर पैरा ड्रॉपिंग और कॉम्बैट एयर पेट्रोल देखते हुए भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की तैयारी देखेंगे। 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह रक्षा मंत्री को तमाम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर होने वाली हर एक हरकत पर डिटेल जानकारी और साथ में जो कोर कमांडर लेवल मीटिंग में हुई मेजर जनरल ल्यूलिन के साथ उसके बारे में ब्रीफ करेंगे। ये सीधा संदेश चीन की तरफ है कि भारतीय सेना और भारतीय आर्म फोर्स पूरी मुस्तैदी के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात है और साथ में पहले प्रधानमंत्री और अब रक्षा मंत्री जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए बिल्कुल तत्पर और तैयारी के साथ हैं। और इसीलिए डीएसी में 300 करोड़ रुपए भी जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उन्होंने अप्रूव किया था, ताकि जो नॉर्दर्न बॉर्डर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जो हालात हैं उसको देखते हुए सेना की तैयारी, आर्म फोर्सेस की तैयारी में कोई भी कमी ना हो और इमरजेंसी पर मनीष, इस तरह की विजिट का जो बातचीत चल रही, कोर कमांडर लेवल की पिछली जो बातचीत हुई, करीब 15 घंटे लंबी बातचीत हुई थी, जो डिप्लोमेटिक बातचीत हो रही है, इस तरह की विजिट का, जैसे पीएम ने विजिट की थी, अब रक्षा मंत्री विजिट कर रहे हैं, उस तरह की बातचीत पर क्या असर पड़ता है? और जो वो फैसला है जिसमें वो चाइना जो है फिंगर एरिया से अभी हटने को राजी नहीं है, क्या उस तरह के फैसलों पर भी इस तरह की विजिट का कोई असर होता होगा? क्या चीन और बैकफुट पर जा सकता है इस तरह की विजिट के बाद? हुसैन, ये हाईली मोटिवेटेड विजिट है और खासतौर पे इसके 2 मायने हैं। एक तो सांकेतिक मायना और एक मिलिट्री मायना। सांकेतिक मायना चीन के लिए है कि भारतीय सेना के साथ इस समय रक्षा मंत्री खड़े हैं और हर एक कदम जो मेजर जनरल ल्यूलिन के सामने लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह 14 कोर कमांडर रख रहे हैं, दरअसल वो सीधा दिल्ली का पैगाम है। एक तो ये, दूसरा ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के तौर पर जो जवान। मनीष, जरा मैं तस्वीरों के बारे में भी दर्शकों को बता दूं, बहुत ही अहम तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। जनरल नरवणे, आर्मी चीफ, इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और ठीक उनकी बाईं तरफ सीडीएस बिपिन रावत साहब मौजूद हैं। मतलब ये कि एक पैगाम चीन को अगर जा रहा है तो हमारी फौजों के लिए भी एक पैगाम है कि हौसला कहीं भी किसी भी सूरत में कम नहीं हो सकता और ना ही होना चाहिए। जो कुछ पिछले वक्त में हमने एलएसी के आसपास देखा है, उसके बाद राजनीतिक इच्छा शक्ति जिस तरह की नजर आ रही है वो चीन के लिए भी पैगाम है और साथ ही साथ देश के लिए भी एक संदेश है कि हमारी फौजें सरहद की निगरानी करने में पूरी तरह से मुस्तैद हैं और पूरी तरह से तैयार भी हैं। तो ये तस्वीरें बहुत ही अहम। राजनाथ सिंह बीच में आपको बैठे नजर आ रहे हैं, आर्मी चीफ नरवणे हैं, साथ ही साथ सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद हैं। और ये तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत, उस पूरे इलाके की, लेह की तस्वीरें। करीब 45 किलोमीटर फासला यहां से चीन का रह जाता है, जहां पर इस वक्त राजनाथ सिंह बैठे हुए। मनीष, आपको मैंने बीच में रोका था, अपनी बात पूरी कर लें आप। देखिए, जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस की हम बात कर रहे थे, लुकुंग का एरिया स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल्कुल पेंगोंगसो लेक, जहां पे फिंगर 4 और फिंगर 5 की पोजीशन पे इस समय भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए आमने सामने है। ठीक स्ट्रेटेजिक पोजीशन और लुकुंग का ये जो स्टार्टिंग पॉइंट का एरिया है, इस समय राजनाथ सिंह इस एरिया में है। यहाँ पर अब वो करीबन 30,000 फीट से जो पैरा कमांडोज हैं भारतीय सेना के, वो पैरा जंपिंग देख रहे हैं। ये ताकता मेन पॉइंट है। ताकता मेन पॉइंट इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय वायुसेना का कॉम्बैट एयर पेट्रोल हो या फिर भारतीय सेना के पैरा कमांडोज और साथ में कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस के तौर पे
मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री जिसमें आर्टिलरी गन्स और ये तमाम चीजें हैं, उन सब के लिहाज से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। और आप ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो अब से कुछ देर बाद ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के तौर पर भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना का दमखम देखने के लिए इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। एक और बात, आप तस्वीरों में देखेंगे तो उनके साथ आपको जनरल नरवणे, साथ में जिस तरीके से इंडिया टीवी ने पहले भी बताया था कि सीडीएस होंगे, और साथ में आर्मी नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी यहाँ पर मौजूद होंगे। और मनीष, पैराशूटर्स भी कुछ नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। बिल्कुल, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि पैरा ड्रॉपिंग होगी और पैरा ड्रॉपिंग को पूरी तरीके से व्यू करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उसकी वजह भी इस बात की थी क्योंकि ये ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को देखते हुए भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना जिस तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 13,000 से 15,000 फीट की हाइट पर लगातार पैरा ड्रॉपिंग कर रही है, साथ में जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर भारतीय सेना के जवान और भारतीय वायुसेना के जवान वहां पर डिप्लॉय हैं, तो इनको देखते हुए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मूव है। पैराशूट को जो है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया गया है और फिर उसके बाद सामान लेते हुए वो नीचे की तरफ आ रहा है। साथ में जो भारतीय सेना के पैरा कमांडोज हैं वो अपनी ऑपरेशन कैपेबिलिटी दिखा रहे हैं, पूरे बैटल लोड के साथ वो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। दरअसल ये दर्शाता है कि ये मेन पॉइंट है जहां पर आपको धुआं दिखाई दे रहा है, उस धुएं के पास पे इसको लैंड करना है और यही कैपेबिलिटी भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना की है, जिसको देखने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज खुद सातता पॉइंट पर हैं। अब आप देखें तो यहाँ पर जो भारतीय सेना के कमांडोज हैं वो उन्होंने पैरा जंपिंग की है और साथ में पैरा कमांडोज नीचे एक एक करके उतर रहे हैं और इसको पूरी तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। बैटल लोड करीबन 16 kg का है। उसके साथ आप देखें तो अलग अलग फॉर्मेशंस में ये इन्होंने करीबन 10 से 30,000 की हाइट से जंप लगाया है और इस जंप के बाद अब ये नीचे मेन पॉइंट पे हैं। इनका मोटिवेशनल जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है उसके मुताबिक ये है कि अगर कहीं पे भी कोई भी कार्रवाई करनी है, दुश्मन के खेमे में घुसना है, चाहे आपने सर्जिकल स्ट्राइक देखी या फिर म्यांमार में हुई सर्जिकल स्ट्राइक, उसके आधार पर ये पूरा है। इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने जो पैरा कमांडोज हैं जिन्होंने 10,000 फीट 30,000 फीट से ऊंचाई से जंप लगाया वो सामने हैं। उनको बताया जा रहा है कि ये पूरे गैजेट के साथ हैं और मॉडर्न इक्विपमेंट और मॉडर्न जो साजो सामान है उससे पूरी तरह से लैस हैं। खासतौर पे अगर आप हेलमेट देखें तो उसके साथ उनका जो विजन डिवाइसेस हैं, उसके अलावा जो बैटल लोड है 16 kg का और साथ में जो पैराशूट से उन्होंने जंप किया उसके बारे में बताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो खासतौर पे जो मॉनिटरिंग मेजर्स हैं वो पूरे किए जा रहे हैं ताकि किसी भी ऑपरेशनल सिनेरियो में ये भारतीय सेना के जो पैरा कमांडोज हैं वो किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकें। अब इसका हुसैन आप ये समझ लीजिए कि सांकेतिक तौर पर इसका मतलब ये है कि जिस तरह से चीन ने चाइनीज PLA ने तिब्बत रीजन में अपने 72 कोर के जरिए स्पेशल फोर्स की एक्सरसाइज की थी, ये साफ तौर पे बताता है कि भारतीय सेना के जो स्पेशल फोर्स के कमांडोज हैं वो पूरे अपने दमखम के साथ किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने पिछले वक्त में और हमेशा ये देखा है कि हमारी फौज हर वक्त तैयार रहती है। मनीष, जरा ये भी बताइए कि इस वक्त राजनाथ सिंह जहां मौजूद हैं, क्या यही कुलुंग है या अभी कुलुंग जाएंगे? और अगर एक बार फिर से आप शेड्यूल के बारे में बता दें, राजनाथ सिंह आज रक्षा मंत्री जो हैं वो आज उनका शेड्यूल क्या रहने वाला है? लेह में जो 5 घंटे बिताएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या अस्पताल में जो जख्मी हमारे जवान थे क्या वो सब ठीक हो चुके हैं या उनसे भी मुलाकात का कोई कार्यक्रम है? देखिए हुसैन, सबसे पहले आपको मैं इस जगह के बारे में बता दूं, ये साक्ता मेन पॉइंट है, ये कारू के पास पड़ता है, त्रिशूल डिवीजन जहां पे भारतीय सेना का जो मेन एरिया है, जो मेन फ्री है उसके पास का एरिया है। साक्ता मेन पॉइंट पे जब भी पैरा जंपिंग होती है तो इसी एरिया में की जाती है और एक्सरसाइज चांगथांग भी इसी जगह पे की गई थी। तो इसीलिए अभी आप पैराशूट के जरिए जो कमांडोज हैं उनको लैंड करते हुए देख रहे होंगे। इसके बाद 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह अब ब्रीफ करेंगे। और देखिए, मॉडर्न गैजेट की हम बात कर रहे थे तो इसीलिए जो ऑल टेरेन व्हीकल है वो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा कि ऑल टेरेन व्हीकल के जरिए पैरा कमांडोज ड्रॉप होने के बाद, पैराशूट से ड्रॉपिंग के बाद इसी ऑल टेरेन व्हीकल का इस्तेमाल करते हुए दुर्गम इलाकों में वो आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ से करीबन आधे घंटे के और बाद 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह उनको ब्रीफ करेंगे और ब्रीफ करने के बाद आपको वो सीधा लुकुंग जाएंगे। तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं हुसैन, उसमें आपने देखा होगा कि कैमोफ्लेज पहने हुए जिली सूट के अंदर भारतीय सेना के जवान हैं। ये भारतीय सेना के जो पैराट्रूपर्स और साथ में जो स्नाइपर्स हैं
वो दर्शाते हैं, उनको बताते हैं। दरअसल ये वो लोग हैं जो कि कैमोफ्लाज हो जाते हैं, मतलब जो टेरेन है, जिस तरीके की आप मिट्टी देख रहे हैं ब्राउनिश कलर की, उसी मिट्टी के आधार पर वो पूरी तरीके से अपने आप को ढक लेते हैं ताकि दुश्मन को ये ना पता लगे कि यहाँ पर भारतीय सेना का जवान अपने स्नाइपर राइफल के साथ है। और यही वजह है कि इस समय रक्षा मंत्री को बताया जा रहा है कि मॉडर्न परचेज के तहत, मॉडर्न इक्विपमेंट के तहत ये लिया गया है। और खासतौर पे जिली सूट, साथ में जो पैरा कमांडोज की ट्रेवोर राइफल है वो दिखाई दे रहा है। ब्लैक सूट जो आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल ब्लैक सूट में पूरा जो वेपन सिस्टम है वो लगा हुआ है, उसके अलावा जो ऑक्सीमीटर है वो लगा हुआ है। और आप ये पूरा देखें तो नाइट विजन डिवाइस, साथ में जो थर्मल कैमराज हैं उसके साथ पूरी इक्विप्ड हैं। और पीछे जो इनके लोड दिखाई दे रहा है वो 16 kg का बैटल लोड है। यानी जब पैरा कमांडो 30,000 फीट, 10,000 से लेकर 30,000 फीट की हाइट से ऊपर से नीचे कूदता है, तो उस दौरान जो अपने साथ पूरी कैपेबिलिटी, ऑपरेशनल डेमो के लिए जो सामान लेके आया है वो 16 kg है। उसी के साथ ये ताकता मेन पॉइंट पर, व्यू पॉइंट पर इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे, CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और साथ में जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी के साथ फायर एंड फ्यूरी कोर यानी 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह मौजूद हैं। अब यहाँ से जाने के बाद रक्षा मंत्री को 14 कोर कमांडर ब्रीफ करेंगे, ब्रीफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात के बारे में करेंगे और साथ में इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक उनको ये बताएंगे कि खासतौर पे जो 15 घंटे की मीटिंग चली मेजर जनरल ल्यूलिन के साथ, जो मेन फ्रिक्शन पॉइंट है वो अभी भी पेंगोंगसो है। और पेंगोंगसो के फिंगर 4 और फिंगर 5 की पोजीशन के स्टार्टिंग पॉइंट पर ही, यानी जो मेन एरिया है लुकुंग का, अब से कुछ देर बाद करीबन 11 बजे के लगभग लुकुंग के इलाके में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे। वहां पर भी उनको ब्रीफिंग करेंगे। ITBP के जवानों को ऑपरेशनल ड्यूटी के तहत भारतीय सेना के साथ अटैच किया गया है। लुकुंग में ऑल वेदर जो टेम्परेचर BOP है, कंट्रोल्ड BOP पोस्ट जो है ITBP की, वो वहां पर है, भारतीय सेना के जवान है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब लुकुंग पे जाएंगे तो आपको बता दें हुसैन की 43 किलोमीटर एरिया डिस्टेंस है लुकुंग का, फिंगर 4 से लेकर लुकुंग तक का एरिया। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आप ये कह सकते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब होंगे और पेंगोंगसो के इलाके में जहां पर लगातार भारतीय सेना के द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है, ITBP के जवानों के द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है, तो ये एक स्ट्रेटेजिक मूव भी होगा जो कि क्लियर संदेश है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बैठे चीन और साथ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर बैठे पाकिस्तान, क्योंकि 5 घंटे यहाँ पे बिताने के बाद रक्षा मंत्री कश्मीर में होंगे। अब तस्वीरों पे आप देखें तो ये इस समय जो इंडिया टीवी को जानकारी मिली है करीबन 30 की तादाद में जो भारतीय सेना के पैरा कमांडोज हैं, हम स्पेसिफिक जानकारी उनके बारे में नहीं बता सकते, लेकिन आपको ये बता दें कि ये करीबन 10 से 30,000 की फीट की हाइट से अलग अलग तरीके से इन्होंने जंप किया है। इस पूरी वैली में ये एक करके कूद रहे हैं और ये भारतीय पैरा कमांडोज को पूरी सक्षमता हासिल है, खासतौर पे दुश्मन की खेमे में घुसकर पूरे ऑपरेशन कैपेबिलिटी के साथ उसको दुश्मन के पूरा एरिया को डिस्ट्रॉय करने की। अब आप तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं ये पूरा एक क्लियर और क्लीन एरिया है। यहाँ पर ताकता मेन पॉइंट जिसे कहते हैं, ये व्यू पॉइंट भी है और साथ में पैरा कमांडोज का जंपिंग एरिया और उसके साथ साथ जो एक्सरसाइज चांगथांग हुई थी अक्टूबर के महीने में, जो आपने T-72 टैंक्स जिसे अजय कहते हैं, T-90 टैंक्स जिसे भीष्म कहते हैं, उनकी जो मूवमेंट मैकेनाइज मूवमेंट के साथ देखी थी वो इसी जगह की थी। अब से कुछ देर बाद फाइटर और साथ में जो स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी वाले जो हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं और साथ में जो अटैक हेलीकॉप्टर है वो दिखे।